हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोगों ने आर ओ के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की थी, तो उसी में आज हम लोग इम्पॉर्टेंट रिवर्स को डिस्कस करेंगे और ये पूरे वर्ल्ड की रिवर होंगी और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर ओ एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाना 100% तय है। और यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग यूरोप की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विस्तुला रिवर। विस्तुला रिवर ये कहाँ है? ये है वारसा में। वारसा ये पोलैंड की कैपिटल है। यूरोप में कहाँ जाके गिरती है ये रिवर? तो इसका मुहाना है बाल्टिक सी में, मतलब कि विस्तुला रिवर इंड होती है बाल्टिक सी में। नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्डर रिवर की। ऑर्डर रिवर ये सीमा बनाती है पोलैंड और जर्मनी के बीच में और ये भी जाके गिरती है कहाँ पे? बाल्टिक सी में। नेक्स्ट बात करेंगे एल्बे रिवर की। एल्बे रिवर, इसको हिंदी में भी एल्बे रिवर, विस्तुला और ऑर्डर कहते हैं, तो आप लोग हिंदी इंग्लिश कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो हिंदी में भी इसको एल्बे रिवर ही कहते हैं। और एल्बे रिवर के तट पर बसा है हैम्बर शहर, तो महत्वपूर्ण है। नदियों के किनारे बसे शहरों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये एक पोर्ट भी है, कौन सा? जर्मनी का पोर्ट है, तो याद रखिएगा। कहाँ गिरती है ये? नॉर्थ सी में गिरती है। नेक्स्ट बात करेंगे वीजर रिवर की। वीजर रिवर कहाँ पे है? ये है जर्मनी में और यहीं पे मिलेगा हम लोगों को हार्ज माउंटेन। तो इसका मतलब हार्ज माउंटेन कहाँ पे है? जर्मनी में है और जर्मनी में ही मिलेगा हमें वीजर रिवर भी। नेक्स्ट बात करेंगे राइन रिवर। राइन बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ये सीमा बनाती है ब्लैक फॉरेस्ट और वॉजेस माउंटेन के बीच में। ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है और वॉजेस जो कि फ्रांस में है। तो इसको हम बोलेंगे भ्रंश नदी घाटी, मतलब कि जो दो पर्वतों के बीच से बहती है राइन नदी। जैसे कि इंडिया में है नर्मदा नदी जो कि सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से बहती है, ये भी भ्रंश नदी का उदाहरण है। वैसे ही वर्ल्ड में राइन नदी भी भ्रंश नदी का उदाहरण है। और यहीं पे हमें देखने को मिलेगा एल्प्स माउंटेन। और एल्प्स माउंटेन ये कैसा है? ये एक वलय पर्वत है, तो ये भी याद रखिएगा। तो राइन नदी से हम लोगों ने क्या याद किया? ब्लैक फॉरेस्ट और वॉजेस पे सीमा बनाती है। एल्प्स माउंटेन भी यहाँ मिलेगा, मतलब कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है राइन रिवर। नेक्स्ट बात करेंगे सियन रिवर, हिंदी में सीन नदी। इसके तट पर बसा है पेरिस शहर और ये जाके कहाँ गिरती है? ये इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है और यहीं पे मिलेगा हमें डोवर स्ट्रेट, मतलब कि डोवर की जल संधि। नेक्स्ट बात करेंगे थेम्स रिवर, मतलब कि टेम्स रिवर और ये इसके तट पर बसा है लंदन शहर। ये भी कहाँ पे है? यहाँ पे हमें मिलेगा डोवर स्ट्रेट। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन सी नदी के तट पर कौन सा शहर है। तो सियन नदी के तट पर है पेरिस शहर, थेम्स के तट पर है लंदन शहर। नेक्स्ट बात करेंगे एब्रो। एब्रो नदी ये है स्पेन में और यहीं पे मिलेगा हमें स्पेन में इबेरियन पेनिनसुलर। पेनिनसुलर क्या होता है? तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ भाग, जैसे इंडिया में हमें मिलेगा, तो वैसे ही है इबेरियन पेनिनसुलर। कहाँ जाके गिरती है? मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में। और यहीं पे मिलेगा हमें पिरेनीज माउंटेन। तो इसका मतलब पिरेनीज माउंटेन कहाँ पे है? पिरेनीज माउंटेन है स्पेन में और स्पेन में ही मिलेगा एब्रो रिवर। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉगस रिवर की। टॉगस रिवर ये सीमा बनाती है स्पेन और पोर्तुगल के बीच में और ये कहाँ जाके गिरती है? ये गिरती है जाके अटलांटिक ओशियन में। नेक्स्ट बात करेंगे टाइबर रिवर या कि टिबेर रिवर की। यहाँ पे है इटली का, इटली की कैपिटल रोम शहर। तो टाइबर नदी के तट पर बसा है रोम शहर और ये जाके कहाँ गिरती है? टायरेनियन सी में। तो टायरेनियन सी कहाँ पे है? रोम, मतलब कि इटली में। और ये बसा है किसके तट पर? ये बसा है टिबेर नदी के तट पर। नेक्स्ट है पो नदी और ये जाती कहाँ है? ये गल्फ ऑफ वेनिस से जाके एड्रियाटिक सी में जाके गिरती है। नेक्स्ट बात करेंगे वोल्गा नदी, बहुत महत्वपूर्ण है और ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप है, मतलब कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी। अगर हम यहाँ पे यूरोप में रसिया के भाग को ऐड करेंगे तब, तो याद रखिएगा यदि हम यूरोप में रसिया के पार्ट को ऐड करेंगे तब होगी वोल्गा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। कहाँ जाके गिरती है? कैस्पियन सागर, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नदी बहुत महत्वपूर्ण है डेन्यूब रिवर। डेन्यूब रिवर सबसे महत्वपूर्ण है ये कि ये 10 देशों से होकर गुजरती है। इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? तो ये ब्लैक फॉरेस्ट से होकर जाती है। इंड कहाँ होती है? ब्लैक सी में। तो याद रखिएगा ये ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ हम लोगों ने पढ़ा? जर्मनी में पढ़ा। तो जर्मनी से ओरिजिन होता है, इंड होती है ब्लैक सी में। तो इसको हम याद रख सकते हैं क्या? B to B = D, मतलब ब्लैक फॉरेस्ट से शुरू होकर ब्लैक सी में इंड होती है डेन्यूब नदी।
और ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोपियन यूनियन, मतलब कि ये यूरोपियन यूनियन की सबसे लंबी नदी है डेन्यूब नदी, जो कि 10 देशों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी नदी है यूरोप की जो 10 देशों से होकर गुजरती है, तो ये हो जाएगी डेन्यूब नदी। अब हम लोग अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण नदी है कॉन्गो नदी, जो कि विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है। विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है और यहीं पे पाई जाती है पिग्मी ट्राइब्स। पिग्मी ट्राइब्स भी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है, तो यहीं पे याद रखिएगा कॉन्गो रिवर के क्षेत्र में ही पाई जाती है हमें पिग्मी ट्राइब्स। और ये सबसे डीपेस्ट है, मतलब कि गहरी है, डीपेस्ट इन वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में गहरी है, याद रखिएगा। गहरा लेक कौन सा है, वो है लेक बैकाल, लेकिन गहरी नदी है ये कॉन्गो रिवर। यहीं पे मिलता है हमें स्टेनले या फिर बोयोमा वाटरफॉल, मतलब कि जलप्रपात। तो स्टेनले या बोयोमा वाटरफॉल कहाँ मिलेगा, कॉन्गो नदी पर। ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिन होती है कटंगा प्लेटू से, और इसका मुहाना कहाँ पे है, तो ये है साउथ अटलांटिक ओशियन में। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आया है कि विषुवत रेखा को 2 बार कट करने वाली नदी कौन सी है, कांगो नदी। तो अब वन लाइनर इतना इजी तो नहीं पूछेगा, तो अब पूछ सकता है कौन सी ट्राइब पाई जाती है, कौन सा वाटरफॉल है, तो पिग्मी ट्राइब पाई जाती है और स्टेनले या बोयोमा वाटरफॉल मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर 2 देशों के बीच बाउंड्री बनाती है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। तो जडवन जट्टू याद रखेगा, जाम्बेजी रिवर से जडवन जट्टू मतलब जाम्बिया और जिम्बाब्वे। और इसके ओरिजिन की बात करें तो ये होता है लेक करीबा से। जो लेक करीबा है मतलब कि करीबा झील, ये एक मानव निर्मित झील है, मतलब कि मैन मेड लेक है। और जाम्बेजी रिवर पे ही सबसे ज़्यादा जल विद्युत परियोजनाएं देखने को मिलेगा हमें अफ्रीका में, और यहीं पे मिलेगा विक्टोरिया जलप्रपात। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, ये है जाम्बेजी रिवर पर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार कट करती है। पहले हम लोगों ने पढ़ा कॉन्गो जो कि इक्वेटर को 2 बार कट करती है, लेकिन ये है लिम्पोपो जो कि मकर रेखा को 2 बार कट करती है। ये कौन कौन से देशों में है, तो ये है साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे। इंडियन ओशियन में जाती है और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है नाइजीरिया रिवर। और यहीं पे मिलेगा हमें पोर्ट हारकोट। तो अब क्वेश्चन पोर्ट से आने लगे हैं, तो पोर्ट भी याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका का पोर्ट है पोर्ट हारकोट, किस नदी पर है, नाइजीरिया रिवर पर है। और नाइजीरिया नदी है कहाँ पे, तो ये है वेस्टर्न अफ्रीका में। और यदि हम इसके मुहाना की बात करें तो गिनी की खाड़ी से होते हुए साउथ अटलांटिक सी में जाकर गिरती है लिम्पोपो नदी। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वाइट नाइल रिवर की। तो वाइट नाइल रिवर की शुरुआत होती है लेक विक्टोरिया से, और ब्लू नाइल मतलब कि सफ़ेद नील नदी या फिर नीली नील नदी। तो ब्लू नील नदी की शुरुआत होती है ताना लेक से, और वाइट नील नदी की शुरुआत होती है लेक विक्टोरिया से। ये दोनों शुरू होकर जाके मिलती कहाँ पे हैं, तो ये मिलती हैं खार्तूम में, और वहाँ से ये कहलाती है नाइल रिवर। और वहाँ से यह कहलाती है नाइल मतलब कि नील नदी कहलाती है। तो याद रखिएगा नील नदी की 2 सहायक नदियाँ हैं, वाइट नील और ब्लू नील। नील नदी पर ही मिलेगा हमें नासेर लेक जो कि मिस्र या इजिप्ट में है, और यहीं पे मिलेगा हमें आसवान डैम। और नील नदी पे ही मिलेगा नासेर लेक। नासिर झील है कहाँ पे, तो ये है इजिप्ट मिस्र में। और इसी नील नदी पर मिलेगा आसवान डैम, और नील नदी पर ही मिलेगा अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। तो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट का संबंध किस नदी से है, नील नदी से। तो ये याद रखिएगा। यदि हम लोग डायग्राम से समझे तो लेक विक्टोरिया से शुरू होती है वाइट नील की शुरुआत, और ताना लेक से शुरुआत होती है ब्लू नाइल की। दोनों जाके मिलती कहाँ पे हैं, तो ये मिलती हैं खार्तूम में, और यहाँ से ये कहलाती है नील नदी। और नील नदी पर ही है नासेर लेक, और इसी पर मिलेगा हमें आसवान डैम, और इसी पे आगे जाके हमें मिलेगा क्या, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। तो ये नील नदी का इंड कहाँ पे होता है, तो ये मेडिटेरेनियन सी में जाके इंड होती है नील नदी। अब हम लोग नॉर्थ अमेरिका की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है यूकान नदी। यूकान नदी ये है किसके किसके बीच में, तो ये है ब्रुक्स रेंज और अलास्का के बीच में। इसका एंड कहाँ पे होता है, तो ये एंड होती है बेरिंग सी में। यहीं पे मिलेगा हमें बेरिंग स्ट्रेट भी। बेरिंग सी से होते हुए ये जाती कहाँ है, तो ये जाती है पैसिफिक ओशियन में। तो याद रखिएगा यूकान नदी। मेन इंपॉर्टेंट है इसका ब्रुक्स रेंज एंड अलास्का रेंज जो कि यूएसए में है। नेक्स्ट बात करेंगे मैकेंजी रिवर की। तो मैकेंजी रिवर ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा है। तो कहाँ मिलेगी मैकेंजी रिवर, कनाडा में। और इसका एंड कहाँ होता है, ब्यूफोर्ट सी में एंड होता है। और इसका एंड कहाँ होता है, तो ये होता है ब्यूफोर्ट सी में। नेक्स्ट बात करेंगे पीस रिवर की। पीस रिवर भी कहाँ मिलेगी, कनाडा में मिलेगी।
यहीं पे मिलेगा हमें अथावास्का लेक, पीस रिवर पे मिलेगी अथावास्का लेक, और यहीं मिलेगा रॉकी माउंटेन। तो याद रखिएगा रॉकी माउंटेन के पास कौन सी नदी बहती है, तो बहती है पीस रिवर। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग नेल्सन रिवर की, जो कि कनाडा में है, और ये जाके कहाँ गिरती है, हडसन बे में, और विनीपेग लेक से उद्गम होता है नेल्सन रिवर का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्रेजर रिवर की। फ्रेजर रिवर कहाँ पे है, कनाडा में, कनाडा का वैंकूवर शहर है। तो याद रखिएगा ये जाके कहाँ गिरती है, ये गिरती है जाके पैसिफिक ओशियन में। नेक्स्ट वन बात करेंगे सस्केचुआन रिवर की, तो ये है कहाँ पे, ये है कनाडा में। नेक्स्ट बात करेंगे सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के तट पर बसा है मॉन्ट्रियल शहर, और यहीं पे मिलेगा हमें नियाग्रा वाटरफॉल, और इसकी शुरुआत होती है ओंटेरियो से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर ये ग्रैंड कैनियन बनाती है, कहाँ पे, मैक्सिको में। कोलोराडो रिवर के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यहाँ पे मिलेगा हूवर पोल्डर डैम, इसका नाम हिंदी में भी यही है, तो यही याद रखिएगा। हूवर डैम किस नदी पर है, कोलोराडो नदी पर। कहाँ पे जाती है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट बात करेंगे कोलंबिया रिवर की। कोलंबिया रिवर, इसका एंड कहाँ होता है, पैसिफिक ओशियन में। इसकी ट्रिब्यूटरी एक महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, स्नेक नदी। तो क्वेश्चन आ सकता है, स्नेक रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलंबिया रिवर। नेक्स्ट बात करेंगे मिसौरी मिसिसिपी। मिसौरी मिसिसिपी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाती है, और ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका है। नेक्स्ट है रियो ग्रांडे नदी, बाउंड्री बनाती है ये मैक्सिको और यूएसए के बीच में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा अच्छे से, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मिसौरी से और रियो ग्रांडे से कौन सी नदी दो देशों के बीच बाउंड्री बनाती है, मैक्सिको और यूएसए के बीच में, तो ये हो जाएगा रियो ग्रांडे नदी। अब हम लोग साउथ अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले हम बात करेंगे अमेजन नदी की। अमेजन नदी किन देशों के बीच बहती है, ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया के बीच में। इसका ओरिजिन कहाँ होता है, पेरू के एंडीज माउंटेन से ओरिजिन याद रखिएगा। इंड कहाँ होती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाके इंड होती है। इसकी एक उद्गम धारा है, याद रखिएगा, मंतारो रिवर। तो मंतारो रिवर किसकी उद्गम धारा है, अमेजन नदी के। और इसकी सहायक नदी है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है ये, मडीरा रिवर, जो कि इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तो ये महत्वपूर्ण है मकापा शहर। मकापा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, अमेजन नदी के तट पर। और यहीं पे सिल्वास भूमध्य सागरीय रेन फॉरेस्ट वन पाए जाते हैं, कहाँ पे, अमेजन में। और इससे एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखिएगा, दुनिया में सबसे पहले प्राकृतिक रबर का क्षेत्र कौन सा है, अमेजन का क्षेत्र ही है। और ये लार्जेस्ट नदी है, मतलब कि पानी की मात्रा में बात करें तो ये लार्जेस्ट है। और सेकेंड लॉन्गेस्ट नदी है कौन सी, अमेजन नदी। पहली कौन सी होगी, पहली नाइल होगी, और ये इक्वेटर से होकर जाती है अमेजन नदी। नेक्स्ट बात करेंगे मैगडलेना रिवर की। मैगडलेना रिवर कहाँ, कौन से देश में बहती है, कोलंबिया में। किस सागर में जाकर गिरती है, कैरिबियन सी में। कैरिबियन सी से होते हुए ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है। नेक्स्ट बात करेंगे ओरिनोको रिवर, कौन से देश में, वेनेजुएला में बहती है। और यहीं पे मिलेगा ओरिनोको रिवर के पास हमें लानोस ग्रास लैंड देखने को मिलेंगे। और यहीं पे मिलेगा हमें एंजिल वाटरफॉल, मतलब कि एंजिल जलप्रपात मिलेगा। और ये कहाँ जाती है, ये जाती है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। नेक्स्ट बात करेंगे पराना रिवर की, जो कि पराग्वे में बहती है, और ये ब्राज़ील के उच्च भूमि से इसकी शुरुआत होती है। तो ये कहाँ कहाँ बहती है, ये बहती है ब्राज़ील, अर्जेंटीना और पराग्वे में। पराना रिवर पर है इटाइपू डैम। इटाइपू डैम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो पराना रिवर पर हमें मिलेगा इटाइपू डैम, और ये सबसे बड़ा डैम है साउथ अमेरिका का। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के सबसे महत्वपूर्ण नदियों को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है मरे डार्लिंग नदी, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। इसका यही याद रखिएगा, बे ऑफ स्पेंसर में जाती है, होते हुए साउथ ओशियन में जाती है। तो याद रखिएगा मरे डार्लिंग रिवर। नेक्स्ट है स्वान नदी, इस पर है पर्थ शहर बसा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी जाती है साउथ ओशियन में। नेक्स्ट वाइकाइडो रिवर। वाइकाइडो रिवर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है। और इसके साथ एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि यहाँ पे कैंटरबरी ग्रास लैंड पाए जाते हैं वाइकाइडो रिवर के क्षेत्र में। तो ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, कैंटरबरी, न्यूजीलैंड में। अब हम लोग इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ एशिया को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे ओब रिवर। ओब रिवर कहाँ फ्लो होती है, रसिया में। यहीं पे मिलेगा हमें गल्फ ऑफ ओब। गल्फ ऑफ ओब से होते हुए ये कारा सागर से होते हुए ये आर्कटिक ओशन में जाके गिरती, अटलांटिक में नहीं, आर्कटिक में। साथ ही ओब रिवर
बॉर्डर बनाती है यमल और ग्वाडा के बीच में, और यहीं पे मिलेगा हमें यूराल माउंटेन, और यहीं पे हमें मिलेगा ओब रिवर के क्षेत्र में यूराल माउंटेन। तो ये याद रखिएगा, यूराल माउंटेन कहाँ पे है? रसिया में। ओब रिवर भी रसिया में। कहाँ कहाँ बाउंड्री बनाती है? यमल और ग्वाडा के बीच में बाउंड्री बनाती है, और ये पेनिनसुलार है रसिया के। नेक्स्ट है लीना रिवर, कई बार आया है क्वेश्चन में पीसीएस में। लीना रिवर कहाँ फ्लो होती है? रसिया में। लेप्टोव सी से होके हुए, लेप्टेव सी से होते हुए ये आर्कटिक ओशन में जाके गिरती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि ये लेक बैकाल से इसका उद्गम होता है। लेक बैकाल जो कि सबसे डीपेस्ट लेक है, और यहीं पे मिलेगा हमें वर्खोयांस माउंटेन्स देखने को। तो लीना रिवर के पास देखने को मिलेगा वर्खोयांस माउंटेन। नेक्स्ट है अमूर रिवर। अमूर रिवर बाउंड्री बनाती है रसिया और चाइना के बीच में, जाके कहाँ गिरती है? पैसिफिक ओशियन में। नेक्स्ट बात करेंगे ह्वांगहो रिवर या फिर येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं। कहाँ जाके गिरती है? येलो सी में। कहाँ की नदी बहती है ये? कहाँ बहती है ये? चाइना में बहती है, और इससे सौरो ऑफ चाइना मतलब कि चाइना का शोक भी कहते हैं ह्वांगहो रिवर को। और यहीं पे मिलेगा हमें गोबी डेजर्ट देखने को। तो गोबी डेजर्ट कहाँ पे है? ये है चाइना में। नेक्स्ट बात करेंगे यांगसी रिवर की। यांगसी रिवर ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? यांगटीसी क्यांग। तो यही है यांगसी रिवर। इसी पे बसा है चाइना का वुहान और शंघाई शहर, और ये जाती कहाँ है? ये जाती है ईस्ट चाइना सी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेकोंग रिवर की। मेकोंग रिवर ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है। तो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेकोंग रिवर। ये बाउंड्री बनाती है लाओस और थाईलैंड के बीच में, और ये 6 देशों से होकर गुजरती है। 6 देश बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आया है। 6 देश कौन कौन से हैं? चाइना है, म्यांमार हमारा पड़ोसी, लाओस है, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। कौन कौन सा? चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। तो ये 6 देश याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इरावदी नदी की। इसे लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार भी कहते हैं। तो इरावदी को लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार कहते हैं। म्यांमार में हमें मिलते हैं योमा माउंटेन, और तो यहीं पे मिलेगा हमें पेगू योमा माउंटेन इरावदी नदी के पास, और ये मैदान बनाती है कौन सी? इरावदी नदी। नेक्स्ट बात करेंगे हम सालविन रिवर की, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ म्यांमार है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ म्यांमार कौन सी है? सालविन है। लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार कौन सी है? इरावदी है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट शाओ फ्राया नदी। शाओ फ्राया बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पे है? कौन से देश में? तो ये है थाईलैंड में। नेक्स्ट बात करेंगे सिर दरिया और अमूर दरिया। तो इन दोनों के बारे में याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन आया है यहाँ से। तो इनके बीच में हमें मिलेगा अरल सागर देखने को। तो अरल सागर से भी क्वेश्चन आया, किन दो देशों के बीच में है? तो ये है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है अरल सागर, और यहीं पे मिलेगी सिर दरिया अमूर दरिया नदी। इनके देश याद रखिएगा। सिर दरिया किन किन देशों से होकर जाती है? किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है। और अमूर दरिया ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में है। तो ये याद रखिएगा। सिर दरिया में कौन सा है? किर्गिस्तान है, हमें मिलेगा, ताजिकिस्तान मिलेगा, उज्बेक मिलेंगे, कजाकिस्तान मिलेंगे, ठीक है। और अमूर दरिया की बात करें तो यहाँ मिलेगा ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान को सिर दरिया में नहीं लगाइएगा। जो तुर्कमेनिस्तान है वो सिर दरिया में नहीं, ये है अमूर दरिया में। तो यहाँ पे ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान तो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे किर्गिस्तान और कजाकिस्तान है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक याद करना है, तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट बात करेंगे टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर्स की। कहाँ पे है? इराक में है। ईरान नहीं लगाइएगा, इराक लगाइएगा, इराक, ठीक है। कहाँ जाती हैं? पर्शियन गल्फ में। ओरिजिन कहाँ से होता है? ये होता है इनका ओरिजिन टर्की से। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो पक्के ही मिलेंगे आरओ एग्जाम में, तो इन्हें स्किप नहीं करिएगा। और यदि आप लोग ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।